आपको इंदौर की खबर बताते हैं, जहां एक व्यक्ति ने अपना पैसा पाने के लिए नगर निगम दफ्तर की कुर्की करवाई तो उसको निगम के अफसरों ने बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया। साथ ही घर पर भी ताला डालने की पूरी तैयारी कर ली। बाद में इंदौर के मेयर ने दखल दिया और परिवार के पास जाकर माफी मांगी। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों की मनमानी पर देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में नगर निगम से जब आम आदमी भिड़ेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क हो सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इंदौर के गणेशगंज स्थित मिश्रा परिवार की दुकान के बाहर लटके ताले बोल रहे हैं। मामला बड़ा ही रोचक है, जरा ध्यान से समझिएगा। शहर का आम व्यक्ति यदि नगर निगम के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो नगर निगम के अधिकारी जबरदस्ती कर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। इन्हें कहा गया कि इन्हें मौखिक तौर पर आदेश दिया गया था कि वो यहाँ पर अपना फायर फाइटिंग सिस्टम लगा ले, लेकिन इनका पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम दुरुस्त है। तो कमर्शियल की भी जब रसीद दिखाई गई तो नगर निगम अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं बचा। आला अधिकारियों के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने इस पूरे मकान को सील कर दिया। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग, छोटे बच्चे बूंद बूंद के लिए परेशान होते रहे। करीब 2 करोड़ के मुआवजे के लिए रविशंकर मिश्रा के परिवार ने 9 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। कोर्ट से न्याय भी मिला। निगम को राशि देने के लिए नोटिस दिए गए। 3 बार नोटिस भेजने के बावजूद निगम ने मुआवजे के पैसे पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचाए। इसी बात से नाराज कोर्ट ने अपर आयुक्त के दफ्तर और गाड़ियों को सील करने का आदेश दे दिया था। बस यही बात नगर निगम के अधिकारियों को नागवार गुजरी और यहीं से शुरू हुई बदले की कार्रवाई। पीड़ित परिवार के घर निगम का अमला पहुंचा और आवासीय मकान पर व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने, बकाया संपत्ति कर का नोटिस देते हुए दुकान सील कर दी। पूरे इंदौर में ये कार्रवाई चल रही है नगर निगम की कि जहाँ पे भी रेस्टोरेंट और कैफ़े है और अगर आगजनी की घटना जैसी कोई स्थिति बनती है तो उनको हमें सील किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमने इनका कनेक्शन कट किया था। तो मेरे साथ यहाँ पे पीएचई के इंजीनियर हैं अभी, तो ऐसा कोई नल कनेक्शन हमने कट नहीं किया था। ये तो बेसिक नीड है और ये जनता को हम पहुँचाते ही हैं। क्या ऊपर से अपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कलेक्टर साहब के निर्देश है ना कि जहाँ पे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है उन बिल्डिंग पे हमें कार्रवाई करनी है। इस कार्रवाई के बाद मिश्रा परिवार खूब परेशान हुआ, क्योंकि निगम ने जिस जगह ताला लगाया था वहां पानी की बोरिंग थी, स्विच बोर्ड भी वहीं लगा हुआ था। ऐसे में परिवार बूंद बूंद पानी को तरस गया। ये फायर इंस्ट्रूमेंट के लिए बोल रहे थे, तो वो फायर इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था। 2 दिन के लिए हमने उसको सुधरने दिया था, लेकिन हमारे घर ने 100 फीट पाइपलाइन और स्वयं का पर्सनल बोरिंग था, जिसके द्वारा हम 5 मकान और का भी फायर बुझा सकते थे। लेकिन इन्होंने ये वो बात नहीं मानी और हमारे पीने के पानी तक में ताला लगा दिया था नर्मदा कनेक्शन के, और स्वयं के बोरिंग का पैनल चालू बंद करने का खटका भी अंदर था, वो भी बंद करके सील लगा दिए गए। यही मामला मेयर के कानों तक पहुंचा और मेयर खुद रहवासियों के साथ खड़े हुए। पहले मेयर ने चस्पा किए गए नोटिस पर नजर डाली, फिर पीड़ित परिवार की भी सुनी और अंत में सील की गई प्रॉपर्टी को अपने सामने खुलवाया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सख्त रुख अपनाते हुए सील हुई दुकानों को तुरंत खुलवाया और मिश्रा परिवार को सहायता प्रदान की। ये इंदौर की तासीर के खिलाफ है और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जनता के साथ खड़े हैं। ना तो नोटिस सही तरीके से दिया है और बाकी कार्रवाई भी सब द्वेषतापूर्ण से हुई है। क्यों द्वेषता रखी गई इसकी मैं जानकारी लूँगा, लेकिन इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ अपने अधिकारियों को, और हमारी बाकी जनप्रतिनिधियों की जानकारी के बिना ये कार्रवाई हुई है और इस कारण से इस परिवार ने जो कष्ट झेला है, जो उनका मान सम्मान कम हुआ, उसके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूँ। इंदौर नगर निगम के अधिकारी पिछले कई सालों से खुद को सबसे ऊपर समझते आ रहे हैं। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद महापौर ने चेतावनी दी है, अगर नगर niगम अधिकारी द्वेषपूर्ण रवैया जारी रखेंगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। जिसे कहते हैं नगर निगम के अफसरों की चोरी और फिर सीना चोरी। पहले तो संबंधित व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया और जब वो कोर्ट से जीत कर आया तब भी उसे उसके हिस्से की रकम देने की जगह आंखें दिखाईं और बाद में उसके घर और पानी पर ताला ही डाल दिया। भला हो महापौर पुष्यमित्र भार्गव का, जिनकी दखल से ये पूरा मामला सुलझा, वरना संबंधित व्यक्ति को फिर कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता।